हेलो ब्लॉसम लाइफ टैरो फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आपके अपने चैनल में। राधा, हमारा चैनल तभी इतना पॉपुलर है क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। आज हम जिस साइन के लिए रीड करने जा रहे हैं वो है केप्रिकॉन। केप्रिकॉन के लिए जुलाई 2020 की रीडिंग हम करने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह के वाइब्रेशंस आपके लिए हैं। पिछले साइन की तरह, सेजिटेरियस की तरह, हमने इस बार केप्रिकॉन्स के लिए हर वीक के लिए एक रिलेशनशिप कार्ड पुल किया है। और हम लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास जो कमेंट सेक्शन में आते हैं वो रिलेशनशिप्स को लेकर आते हैं, तो हमने सोचा कि एक अलग से रीडिंग करने से बेहतर है कि इन्हीं कार्ड्स को आपके रिलेशनशिप के साथ इंटीग्रेट किया जाए, मिलाया जाए और देखा जाए कि किस तरह के वाइब्रेशंस आपके लिए आते हैं आगे। ओके। मन बहुत ज़्यादा अप डाउन से भरा हुआ नहीं है। सभी तरह के इवेंट्स हैं, पॉजिटिव ज़्यादा हैं, नेगेटिव्स कम है। नई शुरुआत दिखाता है, कुछ चीज़ें नई भी हैं आपके कार्ड्स के अंदर, सो वो चीज़ बेहतरीन है। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है वो है आपका फेरी ऑफ सेलिब्रेशन। आप देखिए इस कार्ड को हमेशा की तरह और इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। किस तरह का सेलिब्रेशन है ये? सेलिब्रेशन हो सकता है आपके परिवार में किसी तरह का कोई फंक्शन, किसी का बर्थडे, मैरिज, कोई छोटा गैदरिंग, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके किए हुए किसी काम के रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव आएँ कि आप उसको सेलिब्रेट करना चाहें। तो इस तरह से इस कार्ड के अलग अलग मतलब निकलते हैं, लेकिन सभी मतलब जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। वो बात करते हैं खुशी की, सेलिब्रेशन की, और जो किसी तरह की विजय आपने प्राप्त की है, हासिल की है, या तरक्की हासिल की है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो कार्ड्स की एनर्जी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने कहा कि अगर एक दो कार्ड्स नेगेटिव होते भी हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि शायद चीज़ें आपको बदलने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप वहाँ बदलाव कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं वीक्स के साथ। पहला हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव से भरा हुआ है। पॉजिटिव से इसलिए भरा हुआ है क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी कहीं पर। मनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इमोशंस का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट भी की होगी, ऐसा हो सकता है। और उस इन्वेस्टमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उस हार्वेस्ट को रीप करने का जो है अब टाइम आ गया है, तो उसका फ़ायदा उठाने का जो टाइम है वो आ गया है। तो आपको पहला हफ्ता बेनिफिट्स देकर जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड आपको फ़ायदा देकर जाएगा। तो अगर आप इस कार्ड को अपने फेरी कार्ड के साथ कनेक्ट करें तो हाँ, आपको सेलिब्रेशन का टाइम मिलेगा। पहले हफ्ते में आपको खुशी मिल रही है। ये जो खुशी है, इसके अलावा एक चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने जो रिलेशनशिप्स में, यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट देखनी, वो ये देखनी है कि आपके पार्टनर्स के साथ अगर आप हैं इस वक्त, तो या आप अपने किसी बॉस के साथ हैं, या ऐसा कोई बंदा जो इंसान आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी अपने आप को प्रूव करता है। स्पेसिफिकली अगर आपके वर्क एरिया में कोई है जो आपको ये कहते हैं कि भाई वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आपका अच्छा सोच रहे हैं या कुछ ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता है आंख बंद करके उन पर विश्वास मत कीजिएगा। ऑल्सो इस महीने में ये जो पहला हफ्ता है इसमें स्पेसिफिकली लोगों के इंटेंशंस जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, उन पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। कैप्रिकॉन, सेकेंड वीक में अगर आप जाते हैं तो सेकेंड वीक के अंदर आप, मुझे लगता है कि कुछ थोड़े से परेशान होंगे। परेशान किस वजह से होंगे? क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है आपकी लाइफ की या आपकी परेशानी की वजह? तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोई बाहर का इंसान आपको परेशान नहीं कर रहा है, आप खुद ही अपने आप को परेशान करने जा रहे हैं सेकेंड वीक में। किस तरह से? सोच, थिंकिंग। कभी कभी मून इन्फ्लुएंस करता है ना आपके चार्ट को, उस वक्त पे आपके इल्यूजन पावर्स बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जो कभी होंगी ही नहीं, या जो कभी हुई ही नहीं है, या कभी हो नहीं सकती हैं। तो देखिए, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, पार्टनर, आपकी मदर, इन सब लोगों पे आप शक करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि मतलब मेरे दुश्मन है। इनफैक्ट आपके जो दोस्त होंगे उन पे भी आप एक बार के लिए शक करना शुरू कर देंगे। और ये जो आपके फर्स्ट वीक में एनर्जीज आई है ना डिसेप्शन की, जहाँ पर ये करता है कि कोई है जो आपके सामने कुछ बन रहा है लेकिन है कुछ और, तो वो जो धोखा दोस्त वाला जो यहाँ पर आ रहा है, वो मुझे लगता है वो आपके दिमाग की पैदा की हुई खुद की इल्यूजन है जो आपको सेकंड वीक में परेशान करेगी। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोग आपको धोखा देने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में। उनका कोर मोटिव ये नहीं है कि उनको आप कैप्रिकॉर्न्स को परेशान करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, क्लैरिटी लेकर आइए और बहुत जल्दी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो जिन चीज़ों के आप बारे में आप जिस तरह से सोचेंगे उसी तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, यानी उन चीज़ों का अपनी लाइफ में
यूनिवर्स से इनवाइट करेंगे। इनवाइट, आप जिस चीज़ को इनविटेशन देंगे वही आपकी लाइफ में आएगी। सो यू हैव टू मैनेज दैट इंस्पिरेशन पार्ट और दैट मैनिफेस्टेशन पार्ट फॉर योर सेल्फ। ओके। और रिलेशनशिप्स में भी कैप्रिकॉर्न, आपको कौन चाहिए, किस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं, इसके बारे में बहुत सोच समझ कर यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आता है और सही नहीं होता है और सही माइंडसेट के साथ आप ऐसा मैनिफेस्टेशन नहीं, सही इंसान का मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आप इसे ड्रॉप ही कर दें थोड़ा टाइम के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन परेशान दिमाग से किसी ऐसे इंसान के पास जाकर अपने दुख तकलीफ शेयर ना करें, या ऐसे इंसान से जाकर सिंपैथी एक्सपेक्ट ना करें जो लॉन्ग टर्म में आपका पार्टनर नहीं हो सकता है, रिलेशनशिप्स में स्पेसिफिकली। तो ऐसी चीज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है कि बहुत जल्दी वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी जो आप चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हैं आपको उनको क्लियरली मैनिफेस्टेशन आपको उस हिसाब से उसकी करनी होगी। ओके। थर्ड थिंग जो आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, तीसरी चीज़ है। एक और चीज़ जो मैं सेकंड वीक में आपको मेंशन करना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये है कि आपको बताना कि आपके दिमागी ख्याली पुलावों की वजह से आप अपनी लाइफ में ना कुछ इस तरह की चीज़ें इमेजिन करेंगे। आपको लगेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी की वजह कौन है, ये लोग हैं, मुझे टूटा हुआ दिखना चाहते हैं, परेशान दिखना चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि मैं लाइफ में अप हूँ। तो आपको बिट्रेयल के थॉट्स आएंगे, लेकिन बिट्रेयल एक्चुअली हो नहीं रहा है, क्योंकि कार्ड्स में कहीं भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है जहाँ पे मैं आपको ये बोलें कि आपके साथ धोखा हो रहा है। तो धोखा नहीं है आपके कार्ड्स में। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, तो आप सोचना बंद करिए। ओके। थर्ड वीक जो है आपकी लाइफ का, विच इज़ ऑल द मोर आई से कि सेकेंड वीक के बाद ये बहुत ही ब्रीदर की तरह आएगा आपकी लाइफ में, फ्रेश ब्रीदर की तरह आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एनर्जीज आपकी बहुत क्रिएटिव हो जाने वाली हैं, नेगेटिव माइंडसेट आप पीछे छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ऐसे कोर्स के लिए आपने एनरोल किया था जहाँ पहले आपका एडमिशन नहीं हो पाया या आप परस्यू नहीं कर पाए, तो ये वीक बहुत अच्छा है आपके लिए, आप ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी तरह के कमिटमेंट लेवल पर आगे जाना चाहते हैं, अगर किसी कोई चीज़ प्लानिंग करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आप कुछ भी प्लानिंग करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी, पर देन प्लानिंग करनी भी पड़ेगी। अगर आप सोच कर बैठ जाएंगे या आप करेंगे, आपको धोखा मिल जाएगा, तो वो तो फिर वर्कआउट होगा ही नहीं, किसी भी सिचुएशन में वर्कआउट नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं। काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस देकर जाएंगी, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देकर जा रही हैं, और आपको बहुत एंथुजियाज्म भी देकर जाएगा ये वाला, बहुत एनर्जी देकर जाएगा ये वाला वीक। लेकिन उस एनर्जी को सही दिशा डायरेक्शन में यूज़ करिए। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आप एडमिशन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। मे बी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई तरह की स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका नुकसान होगा। और एक और चीज़, क्योंकि हम रिलेशनशिप रीडिंग को यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, साथ में मिला रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ और एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल बातचीत नहीं हो रही है, तो आपको अपने पार्टनर को किसी ऐसे इंसान के थ्रू रीच आउट करना चाहिए जो आपका भी दोस्त है और उनका भी दोस्त है। तो दोस्तों को मदद के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनका सहारा ले सकते हैं मदद के लिए। उनको कम्युनिकेटर बीच में मीडियम बना के उनको उनके थ्रू आप बात कर सकते हैं, अपने मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं। क्योंकि बातचीत को बंद मत करिए। अगर आप अपने पार्टनर से टच में नहीं है ना, बात करिए, लेकिन किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू बात करिए। एंड इट अप्लाइज टू द पार्टनर्स, ओके। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, आपके वाइफ, हस्बैंड जो भी हैं, उन पर ये अप्लाई होता है। तो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प और सपोर्ट एक्सेप्ट करिए इन थर्ड वीक ऑफ जुलाई, कैप्रिकॉर्न। फोर्थ वीक में जो लोग कमिटमेंट की पाथ पर हैं, जिनको लगता है कि अब कमिटमेंट कर लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए या एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, उनके लिए बहुत पॉजिटिव वीक है। आई थिंक फोर्थ वीक में आप बहुत सारे लोग जो कि कमिटमेंट के राह पर ऑलरेडी हैं, आप लोग शादी की तरफ जाएंगे, ओके। तो शादी के चांसेस बहुत पॉजिटिव हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट वीक। सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मैरिड्स पर ये अप्लाई नहीं होता है, ऑब्वियसली यू हैव गॉन थ्रू दैट फेज ऑलरेडी, ओके, ऑलराइट। और दूसरी चीज़ ये है कि शादी से रिलेटेड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो डिसीजंस हैं राधा, वो उन डिसीजंस को थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिएगा। देखिए चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन सही इंसान पर बैठ कीजिएगा, सही इंसान के साथ को सेलेक्ट करिए। और उसके साथ साथ
इमोशनल स्टेबिलिटी देकर जाएगा ये रिश्ता आपको। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपका सोचा समझा डिसीजन आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देकर जाएगा, ठहराव देकर जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हौच पौच रहते हैं इधर उधर, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आपको शफल करने की आदत है, तो वो आप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। एनी वेज यू गेट मैरिड एंड देन द लाइसेंस holder is, now the all the authority is something which goes to your wife or husband, obviously. Just kidding. Okay. Also यहाँ चांसेस हैं कि आपके कुछ नए शुरुआत हो सकती है। नई शुरुआत जैसे कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ को रिन्यू कर सकते हैं, कोई चीज़ नई हो सकती है लाइफ के अंदर, या किसी चीज़ को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, उसी चीज़ को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। तो नई शुरुआत और जो है वो यहाँ पर आती है आपके कार्ड्स में, जो बहुत ही पॉजिटिव है। और जो चांसेस हैं उसके सक्सेस के वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ग्रो करेंगी, ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जुलाई के लास्ट वीक में कार्ड्स बहुत पॉजिटिव बात करते हैं आपसे। यहाँ शादी हो रही है, यहाँ पे आपको पहचानने के लिए बोला जा रहा है लोगों को। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि भाई सोच समझ कर अपना पार्टनर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि एंड ऑफ जुलाई आपको शायद मैरिज के पास पर लेकर जा सकता है। तो मैनिफेस्टेशन सही कीजिएगा, सही इंसान का चुनाव कीजिएगा। अपने दोस्तों की मदद लेने से मत रुकिएगा, दोस्तों से मदद लीजिए। उसके अलावा आप सोच रहे हैं आपके साथ धोखा हुआ है और पता नहीं क्या क्या सेकंड वीक में, बट मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब आपके ख्याली पुलाव हैं। तो उनको बंद करके रखिए और अपनी लाइफ पॉजिटिव तरीके से, सिंपल तरीके से जीने की कोशिश करिए, क्योंकि यही आपको यूनिवर्स कार्ड भी बोल रहे हैं व्हेन यू आर हैविंग फन इन लाइफ, दैट्स व्हेन योर दैट्स अ फनी रिंगटोन आई हैव सेट अप, आई शुड नॉट रियली डू दैट। सो आपके जो यूनिवर्स हैं वो आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो है पॉजिटिविटी बनाकर रखिए अपने एक्शंस में, लाइटली लीजिए। लाइटली कहाँ पर लेना है आपको, मुझे लगता है सेकंड वीक की जो एनर्जीज हैं वो आपके यूनिवर्स कार्ड से बहुत ज़्यादा मैच करती है, कि यहाँ पर आप थोड़ा चीज़ों को लाइटली लीजिए। इतना मत सोचिए कि ओवर थिंकिंग से आप चीज़ों को ख़राब कर लें। तो ये कार्ड जो यूनिवर्स कार्ड आपके सेकेंड वीक से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, मुझे लगता है। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है, ये कार्ड्स की एनर्जी से जो मुझे समझ में आता है, मुझे ये लगता है कि आपको इंटेग्रिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। किसी तरह की अनएथिकल चीज़ मत करिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके वैल्यूज़ से मैच नहीं करती है उसको मत करिएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, उसमें वो मत कीजिएगा, क्योंकि जुलाई का मंथ उस हिसाब से अगर आप इन एनर्जीज़ को टच करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को टच करते हैं, तो आपके लिए सही नहीं होगा। ओके। दूसरी चीज़ एक और जो आपका रिलेशनशिप कार्ड पुल कर जाता है, दिस इज़ माई फेवरेट डेक फ्रॉम विच आई हैव पुल्ड दिस कार्ड। इट सेज समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। तो कई बार क्या होता है, बुराई होती है ना, कोई चीज़ होती है। अब जैसे कि ये समय चल रहा है कोविड-19 का, सो हमें लगता है कितना बुरा हुआ, सब कुछ रुक गया, जॉब्स जा रहे हैं लोगों के, इकॉनमीज़ आर गोइंग डाउन, अर्थव्यवस्था इधर उधर हो गई हैं बहुत सारे कंट्रीज़ की, हमारी नहीं। तो हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये जो फेज़ है ये भी हमें कुछ पॉजिटिव देकर जाएगा, और वाकई देकर जाएगा। तो उस पॉजिटिव का वेट करिए। उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर, आपके बॉसेस, आपके मेंटोर्स आपको कुछ कड़वी बात बोल देते हैं, लेकिन वो जो कड़वी बात है उसके पीछे कोई एक छुपी हुई चीज़ हो सकती है। तो उनका प्यार हो सकता है, उनका कंसर्न हो सकता है, उनका आपको बेटर देखने का तरीका हो सकता है, आपके बॉसेस का आपको आपकी स्किल सेट को चैलेंज करने का हो सकता है, ताकि वो आपको इम्प्रूव करा सकें आपके स्किल्स पे। तो उसके पीछे के मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ को नेगेटिव समझ के कि कोई मुझे बिट्रे करने जा रहा है, धोखा दे रहा है, ही इज़ नॉट वर्थ इट और शी इज़ नॉट वर्थ इट, ऐसा सोचकर आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, सिर्फ अपना खुद का नुकसान ही करेंगे कैप्रिकॉर्न। उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे थोड़ा मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, एक लास्ट वीक के जो आपके कार्ड्स हैं उनको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहती हूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले। यहाँ पर कुछ कार्ड्स को हम थोड़ा शफल कर लेते हैं, ताकि थोड़े और कार्ड्स हम आपके लिए पुल कर पाएँ और थोड़ी और क्लैरिटी आपको दे पाएँ। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। आपको ज़्यादा सोचने की, समझने की ज़रूरत सिर्फ सेकेंड वीक में पड़ेगी, जहाँ पे आपको अपना काम मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बाकी जगह पर स्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके। पहला जो वीक है जहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप्स की भी बात कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वो आप रीप करेंगे, मुझे लगता है पहला हफ्ता ही बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो अपने पार्टनर से आप काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी पार्टनर्स अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, उन लोगों की एनर्जीज भी रिवील हो जाएंगी। तो अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं
तो आपका सच आपके पार्टनर को फर्स्ट वीक में लगता है, चांसेस हैं पूरे पूरे कि उन्हें पता चल जाएगा और जो मुखौटा है आपके फेस से वो उतर जाएगा। तो ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। इसीलिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अपनी इंटेग्रिटी बना कर रखिए। तो अगर आप झूठ बोलेंगे किसी तरह का, और देखिए ये झूठ किसी ऐसा नहीं है कि कैप्रिकॉर्न आपको डिच कर रहे हैं। तो अगर आप कैप्रिकॉर्न के पार्टनर हैं और आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न है तो वो वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। तो हर तरह से ये चीज़ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वहीं पर है सिर्फ एप्लीकेबल जहाँ पर आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो चांसेस तो सोलमेट कनेक्शन के ही हैं, चांसेस आपके पार्टनर के, आप दोनों के ज़्यादा क्लोज आने के ही हैं। और नीचे एक चाइल्डिश एनर्जी है। मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव अ किड तो बच्चे के साथ आपकी जो लाइफ है वो, और वाइफ के साथ और हस्बैंड के साथ और किड के साथ आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं कैप्रिकॉर्न्स की, इस बार काफ़ी पॉजिटिव है। सिर्फ थोड़ा सा वो ओवर थिंकिंग से शायद सेकेंड वीक में चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो शायद आप अपनी उन वाइब्रेशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और कर भी पाएंगे। अब आप ये परेशान क्यों हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं बस इसी को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सेकेंड वीक की जो कार्ड्स हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गए थे आपके कार्ड के अंदर, तो वो चीज़ थोड़ी सी है। देखिए राहत का वीक है सेकेंड वीक। राहत का वीक क्यों है? आपको लगेगा बिट्रे हो गया है, मैं परेशान हूँ, मुझे तो लोग धोखा दे रहे हैं, ऐसे वाले एनर्जीज आपको लगेंगी। लेकिन देखिए धोखा कोई नहीं दे रहा है, आपको स्टेबिलिटी आएगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। और अगर आपके कोई कॉम्पेटिटर्स हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनको अपने रास्ते से हटाने की भी क्षमता रखेंगे सेकेंड वीक में। तो ये क्लैरिटी फर्दर मैं इसीलिए लेना चाहती थी कि सेकेंड वीक जहाँ आपको बिट्रेयल दिखाता है, वहीं उन बिट्रेयल जो बिट्रे कर रहे हैं आप लोगों को, उनके लिए आपकी तरफ से वो सिंपैथी नहीं आएगी, ठीक है, पर आपके लिए सिंपैथी ज़रूर आएगी। देखिए अगर आपने आपको बंधा हुआ फील करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपकी पार्टनर जो हैं या आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए थोड़ी सी सूदिंग एनर्जीज लेकर आएंगे, आपकी तकलीफ को थोड़ा कम कर देंगे सेकेंड वीक में। ओके, सेकेंड वीक में एक और कार्ड जो आपके लिए आया था वो था 7 ऑफ सोर्ड्स, जिसको देखकर मुझे थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई थी। मुझे लगता है कि लगा था कि आप अपने लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परेशानी इसलिए भी है क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन आप उनको इनकैश नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप परेशान होंगे कि मतलब मौका आया लेकिन मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए। लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान पर विश्वास रखिए। सो भगवान आपको कोई ना कोई चाबी ज़रूर दे देंगे ख़जाने की, जहाँ से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ इतना है कि अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसे इनकैश नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप परेशान हो जाएंगे थोड़ा सा। तो इतना परेशान मत होइए। मुझे लगता है आपका सेकंड वीक थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप, अच्छी बात यह है कि आपको एनर्जीज उसके बाद आपको आपके पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिल रही है सेकंड वीक में। तो आपके पार्टनर हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, सो डोंट वरी। ओके, और लास्ट वीक की थोड़ी एनर्जीज और क्लियर कर लेते हैं। ओके, दिस इज़ वंडरफुल। कैप्रिकॉर्न मंथ बहुत अच्छा है आपके लिए, मतलब मैं बहुत खुश हूँ क्लैरिफिकेशन कार्ड से। तो जहाँ आप थोड़े से परेशान हैं, थोड़ा सोच समझ कर चल रहे हैं रिश्तों में, वहीं पर इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि वो जो दूर पीछे गिरे हुए जो कप्स हैं, आप उन पे जो आपका फोकस था कि आपको लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। देखो आप एक जो आप, अगर आपको याद हो, आप टैरो बहुत रेगुलरली देखते हैं, आपको याद होगा इसका एक कार्ड होता है वेर इन दिस पर्सन, ये इंसान जो है, जो ये जो कप्स हैं भरे हुए, इनकी तरफ देख नहीं पाता है, लेकिन यहाँ ये मुड़कर देख रहा है इन कप्स की तरफ। इसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी खोज निकालेगा। तो अगर कुछ नेगेटिव आएगा तो उसमें से पॉजिटिव आप ढूंढ निकालेंगे कैप्रिकॉर्न। तो ये तो बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई थिंक बड़े पॉजिटिव रहने वाले हैं आप इस मंथ में, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ पॉजिटिव नहीं होंगे वह आपके पार्टनर जंप इन कर देंगे आपको पॉजिटिव करने के लिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपके कोई फ्रेंड आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। एनीवेज आपको एनर्जीज कहती हैं कि आस्क फॉर हेल्प एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, वो आप कर लीजिए। बहुत बेहतरीन एनर्जीज है, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं कैप्रिकॉर्न। आप खुश रहिए, जुलाई का मंथ बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, आसान होगा, जितना आप सोच रहे हैं उससे आसान होगा। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर फ्रेंड्स। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं अपनी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए हमारे इंडिया नंबर पर। इंडिया कोड इज़ 91 एंड द नंबर इज़ 8448901791। और हमारा ईमेल एड्रेस है blossomlifetarot@gmail.com। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.blossomlifetarot.com। हमारा फेसबुक पेज है ब्लॉसम लाइफ टैरो स्पेस वंदना, दैट्स मी योर टैरो रीडर। और उस पेज पर जाके आप अपडेट्स देख सकते हैं। यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक। हमारा जो अकाउंट है उसका नाम है टैरो ब्लॉसम। आप ब्लॉसम लाइफ टैरो का साइन जो लोगो है वहाँ उस पेज पर देखेंगे।
So thank you so much for joining in. Take care, goodbye, and God bless you.